अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम अपने चैप्टर 1 के सेकंड टॉपिक को सीखने वाले हैं, मेथड्स ऑफ मेजरिंग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। बच्चों, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हर सॉलिड की नेचर वाइज डिफरेंट होती है, तो हम उसको मेजर करने का तरीका सीखेंगे। असल में ये टॉपिक एक्सपेरिमेंट बेस्ड है और हम इसको एक्सपेरिमेंट बेस्ड हर स्टेप बाय स्टेप इसको सीखेंगे। बज़ाहिर ये मुश्किल टॉपिक लगता है, लेकिन जब आप इसको स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे तो आपके लिए ये बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा। तो इस टॉपिक को सीखने से पहले मैं आपको बताता चलूं इसके अंदर हमने यूज क्या करना है। बच्चों, आप लोगों ने बड़ा मशहूर एक कानून सुना होगा एनर्जी का, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? एनर्जी को ना हम बना सकते हैं ना खत्म कर सकते हैं, जस्ट एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक कोल्ड बॉडी लेंगे, से हम उसको वाटर लेते हैं। पानी की आपको पता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमें नॉन है, हमें पता है पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4200 जॉल पर केजी होती है। हम उसको रूम टेम्परेचर पे रखेंगे, देन हम एक सॉलिड को जिसकी हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मेजर करनी है उसको गर्म करके पानी में इमर्स करेंगे। अब क्या होगा कि हीट ने हमेशा हाई कंसंट्रेशन से या जहां ज्यादा हीट है वहां से लो की तरफ फ्लो करना है, तो सॉलिड से हीट ट्रांसफर होगी पानी के अंदर। अब पानी का टेम्परेचर कितना बढ़ेगा वो हमें उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के फॉर्मूले से हम उसका सारा डाटा कलेक्ट करेंगे और देन हम उसको इस्तेमाल करते हुए उस सॉलिड की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को मेजर करेंगे जो हम मेजर करना चाह रहे हैं। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या कहता है, जितनी हीट आपकी सॉलिड लॉस करेगा, क्योंकि हमने सॉलिड को गर्म करके पानी के अंदर इमर्स करना है और पानी उसको एब्जॉर्ब करेगा हीट को, तो जितनी हीट सॉलिड लॉस करेगा उतनी ही हीट पानी गेन करेगा। हम इस हीट के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करके आज के इस एक्सपेरिमेंट से स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसी भी सॉलिड की मेजर करेंगे। सो ये हमारा ओवरव्यू था। अब मेन जो इसके प्रोसीजर है अब हम आगे सीखते हैं उनको। बच्चों, आपके सामने अब ये देखिएगा, ये ऑपरेटर्स नजर आ रहा है जो कि हमने इस एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल करना है। बच्चों, यहाँ पर जो ऑपरेटर्स हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं, एक तो पूरा एक सेपरेट सिस्टम है हमारे पास सॉलिड को हीट करने के लिए, ठीक है, वो आपको लेफ्ट साइड पे नजर आ रहा है। उसमें हमारे बीकर है, बीकर के अंदर पानी है, फिर हम बर्नर इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास एक स्टैंड है जिसके ऊपर बीकर को रख के हम हीट करेंगे पानी को, और देन पानी के अंदर इवनली टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूट होगा सॉलिड में और सॉलिड गर्म हो जाएगा। सो एक ऑपरेटर्स हमारा ये है जिसमें हमने सॉलिड को हीट करना है। देन एक हमारे पास कैलोरी मीटर है जो कि हमारे पास हीट को एक्यूरेटली मेजर करने के लिए एक ऑपरेटर्स इस्तेमाल होता है लेबोरेटरी में। ये भी एक बीकर की तरह होता है, इसके पास एक स्टेरर होता है, एक थर्मामीटर हैंग होता है इसके साथ, और जब हम इसके अंदर कोई भी सॉलिड इमर्स करते हैं, यहाँ पर एक लिड होता है, ये एक ढक्कन होता है जिसको हम ऊपर कर देते हैं ताकि एनवायरनमेंट से इसका बिल्कुल ताल्लुक खत्म हो जाए। तो उसका मकसद ये है कि हमारे पास हीट एनवायरनमेंट में ट्रांसफर ना हो बल्कि सॉलिड या कैलोरी मीटर के अंदर ही रहे। हम फिर थर्मामीटर से उसके टेम्परेचर मेजर करते हैं और फिर अपनी रीडिंग्स लेते हैं। तो ये तो बात होगी हमारी ऑपरेटर्स की। जी, अब हम इसके अंदर स्टेप्स क्या चूज करने वाले हैं, मैं आपको पहले डायग्रामेटिकली बता देता हूँ कि हमने किस तरह से मेजरमेंट्स करनी है, फिर हम अपने स्टेप्स को रीड भी कर लेंगे जो आपकी बुक में लिखे हुए हैं। बच्चों, सबसे पहला स्टेप आपने क्या करना है कि जो आपने कैलोरी मीटर लेना है एम्प्टी, पहले स्टेप में आपने एम्प्टी कैलोरी मीटर लेना है और आपने उसका मैस मेजर कर लेना है, ठीक है। एम्प्टी कैलोरी मीटर विद स्टेरर विद थर्मामीटर, आपने उसका मैस मेजर कर लेना। यहाँ पे आपका मैस आ जाएगा, इसको हम MC कह देते हैं, कैलोरी मीटर का मैस। देन आपने ये मैस मेजर करने के बाद सेकेंड स्टेप में आना है, इसमें आप करेंगे कि ऐड वाटर। आपने कैलोरी मीटर में पानी को ऐड कर देना है और देन आपने क्या करना है, उसका टेम्परेचर मेजर करना है विद वाटर। और ऑब्वियसली हमारे पास जो टेम्परेचर आएगा वो रूम टेम्परेचर के इक्वल होगा। तो T1 असल में हमारा जो टेम्परेचर होगा वो रूम टेम्परेचर के इक्वल होगा। पहला टेम्परेचर T1 हमारे पास आ जाएगा। देन आपने क्या करना है बेटा, मैस ऑफ वाटर मेजर करने के लिए आप क्या करेंगे, हमने कैलोरी मीटर का मैस मेजर किया हुआ है MC, ठीक है। फिर हमने क्या किया, उसके अंदर वाटर ऐड करके हमने एक और मैस मेजर कर लिया M। अब मैस ऑफ वाटर निकालने के लिए आप एक फॉर्मूला यूज करेंगे, मैस ऑफ वाटर हमारे पास इक्वल आ जाएगा M माइनस MC। मतलब आप देखें ना, आपने एम्प्टी कैलोरी मीटर का मैस मेजर कर लिया, उसका मैस हमें पता है, लेट्स से जी वो है जी 50 या 500 ग्राम। अब आपने उसमें पानी ऐड किया और पानी के साथ उसका मैस आ गया जी 1500 ग्राम।
तो आपके पास इसमें फिर पानी का मैस कितना होगा, कैलोरी मीटर और पानी का मिला के 1500 है, खाली कैलोरी मीटर का 500 है। तो आप कैसे फाइंड करेंगे, आप इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे और मैस ऑफ वाटर आपके पास 1000 ग्राम आएगा, जो कि हम MW मैस से मेजर कर लेंगे। ठीक है। स्टेप 3 आपने क्या करना है कि ये स्टेप 2 और स्टेप 3 की डायग्राम मैंने एक ही ऐड कर दी है। तो आपने क्या करना है, एज इट इज जो रूम टेम्परेचर वाला पानी और कैलोरीमीटर है, आपने उसको एक इंसुलेशन में बॉक्स में बंद कर देना है। ये स्टेप 3 हो जाएगा। यहां तक हमारा काम कंप्लीट हो गया। हमने क्या किया, एम्प्टी कैलोरीमीटर का मैस लिया, फिर पानी ऐड करके मैस फाइंड किया, और फिर मैस ऑफ वाटर हमने उनको सब्ट्रैक्ट करके फाइंड कर लिया, और टेम्परेचर T1 उस दौरान हमने मेजर कर लिया, जो कि अभी हीट नहीं किया तो रूम टेम्परेचर के इक्वल होगा। नेक्स्ट आपने उसको लिड के अंदर बंद कर दिया एक इंसुलेशन बॉक्स के अंदर, ताकि उसका टेम्परेचर मेंटेन रहे। अब आपका स्टेप 4 आता है। आपने क्या करना है, मैस ऑफ द सॉलिड मेजर करना है, यानी जो सॉलिड जो आपने लेना है, कोई भी सॉलिड है उसका मैस मेजर कर लेना आपके पास, वो आ जाएगा MS। आपने सॉलिड का मैस मेजर कर लिया। देन आपने क्या करना है, मैंने कहा था कि सॉलिड को हीट करने के लिए हम एक अलग से सिस्टम बनाएंगे, ये जो आपको डायग्राम नंबर 3 में नजर आ रहा है। एक बीकर में हमने पानी लिया, उसके अंदर हमारा एक और थर्मामीटर हैंग है। एक थर्मामीटर हमारा कैलोरीमीटर में था, 2 थर्मामीटर हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। एक हमारा यहाँ पर मौजूद है जहां हमने सॉलिड को हीट करना है बर्नर के थ्रू। आपने सॉलिड को इस तरह से इमर्स करना है कि आपका सॉलिड जो है पानी के अंदर बिल्कुल डिप हो जाए, बिल्कुल मतलब सस्पेंड रखना है आपने उसको, बिल्कुल उसके एंड तक नहीं लेके जाना। अब क्या होगा, आपने जैसे ही आप इसको हीट करेंगे तो थर्मामीटर पे हमारे पास टेम्परेचर शो होना शुरू हो जाएगा। तो वो हमारे पास टेम्परेचर ऑफ सॉलिड आ जाएगा T2। ठीक है, दो टेम्परेचर हमारे पास आ गए, एक इनिशियल टेम्परेचर T1, एक सॉलिड का टेम्परेचर T2, जो कि हमने उसको हीट करके किया। अब आपके ज़हन में सवाल आ रहा होगा कि सर हमने टेम्परेचर सॉलिड को डायरेक्टली हीट क्यों नहीं किया। तो बेटा डायरेक्टली हीट कर सकते थे, लेकिन थर्मोमीटर से फिर हम उसका हर फेज पे एक जैसा टेम्परेचर नहीं होना था। जो हिस्सा फ्लेम की साथ होगा वहां टेम्परेचर ज्यादा होगा, हो सकता है ऊपर वाली साइड पे टेम्परेचर कम हो। तो इसलिए हम पानी में इमर्स करके उसको हीट करते हैं, क्योंकि पानी की ये प्रॉपर्टी है कि उसके अंदर हीट इवनली डिस्ट्रीब्यूट होती है और पूरा का पूरा सॉलिड एक जैसा हीट अप होगा। तो फिर आपने क्या करना है जी, ये हमारा T2 हमने मेजर कर लिया, ये आ गया जी T2। देन आपने क्या करना है, उस सॉलिड को जल्दी से उस कैलोरी मीटर जो कि हमने स्टेप 3 में एक लिड के अंदर रखा हुआ था पानी के अंदर, आपने उसका लिड हटाना है और सॉलिड को इसके अंदर इमर्स कर देना। अब यहाँ पर असल में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इस्तेमाल होने वाला आपका, क्योंकि पानी का टेम्परेचर था रूम टेम्परेचर मिसाल के तौर पे 26 डिग्री सेल्सियस, आपके सॉलिड का टेम्परेचर क्योंकि हमने उसको हीट किया हुआ है और वो ज्यादा होगा, तो क्या होगा, सॉलिड से हीट ट्रांसफर होनी शुरू हो जाएगी पानी के अंदर और पानी का टेम्परेचर राइज होना शुरू हो जाएगा। आपने क्या करना है, साथ स्टेरर को घुमाते जाना है। स्टेरर से क्या होगा कि इवनली टेम्परेचर पानी के अंदर सॉलिड अपनी हीट सारी की सारी इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी स्टेयर करने से, सॉलिड की जितनी भी हीट है। तो आपने फाइनल टेम्परेचर T3 फाइंड कर लेना है। ओके, और ये यहां तक आपका जो प्रोसेस है प्रैक्टिकल का वो चलेगा। इसके बाद हमारी कुछ कैलकुलेशंस हैं, वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके बच्चों, तो जो चीजें हमने डायग्रामेटिकली समझी हैं उनको हम अब आपकी बुक से भी रीड कर लेते हैं, जो चीजें बुक में मेंशन्ड हैं। सबसे पहले तो ऑपरेटर्स हमने देखा, बर्नर और बीकर चाहिए होता है। देन हमें वाटर कैलोरी मीटर चाहिए होता है विद लिड, स्टेरर एंड इंसुलेटिंग कवर। वो मैंने आपको सारा सिस्टम दिखाया है, ये देखें राइट साइड पे आपको नजर आ रहा है। ये इंसुलेटिंग सिस्टम है, ये स्टेरर है, ये थर्मामीटर है, ये पूरा एक सिस्टम है हमारे पास कैलोरी मीटर का होता है। ओके, देन हमारे पास मेटालिक सॉलिड सिलेंडर है जिसका हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमने मेजर करनी है। फिर क्या है जी, थर्मोमीटर हमें चाहिए होता है, दो थर्मोमीटर हमें चाहिए होते हैं। दो कैसे, एक कैलोरीमीटर के साथ होता है और एक जब हमने बीकर में सॉलिड को हीट अप करना है तो हमें वो टेम्परेचर भी पता होना चाहिए T2। तो एक थर्मोमीटर हमारा वहां पे इस्तेमाल होता है। फिर वेइंग मशीन है जिससे हम सारे मैसेज मेजर करेंगे, एम्प्टी वाला, देन हमने सॉलिड का मैस मेजर करना है, फिर हमने वाटर का मैस मेजर करना है। स्टैंड चाहिए होंगे जिसपे हमने बीकर वाला सिस्टम सारा अरेंज करना है। ओके, प्रोसीजर में हमने सबसे पहले क्या किया था, एम्प्टी कैलोरी मीटर लिया जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमें पता थी CC, और फिर हमने क्या किया, उसका मैस मेजर किया कैलोरी मीटर का MC, वेट मशीन पे रख के उसका हमने मैस मेजर कर लिया था। और ये मैस हमारा पूरे कैलोरी मीटर का था विद स्टेरर एंड लिड। देन हमारे पास स्टेप 2 में हमने क्या किया था, कैलोरी मीटर का एम्प्टी सारा कुछ मेजर करके हमने उसके अंदर इनफ वाटर ऐड किया
कि इतना पानी हमने ऐड किया कि सॉलिड उसके अंदर सबमर्ज हो जाए यानी डूब जाए। फिर हमने मैस मेजर किया ऑफ कैलोरीमीटर विद वाटर, ठीक है, वो हमारे पास था m, हमने उसको सिंपल m से रिप्रेजेंट किया था। फिर हमने डिफरेंस ऑफ मैस निकाला था, मैंने आपको समझाया कि हम खाली कैलोरीमीटर का और विद वाटर कैलोरीमीटर के मैसेज को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ मैस ऑफ वाटर आ जाएगा हमारे पास। देन स्टेप 3 हमारे पास है प्लेस द कैलोरीमीटर इन द इंसुलेटिंग कवर एंड इंसर्ट थर्मोमीटर इन इट। हमने उसको थर्ड स्टेप में ये किया था कि इंसुलेटिंग बॉक्स के अंदर रख दिया था ताकि टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहे। फिर हमने क्या किया, मेजर टेम्परेचर ऑफ वाटर T1 इन डिग्री सेल्सियस, और वो T1 हमारा टेम्परेचर मैंने आपको बताया वो सराउंडिंग यानी रूम टेम्परेचर के इक्वल ही था। देन मेजर द मास ऑफ द गिवन सॉलिड यूजिंग अ वेइंग मशीन, जिस सॉलिड का आपने मास मेजर करना है वो मास मेजर करेंगे और वो हमारे पास ms के इक्वल आ जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास स्टेप 5 में हमने क्या किया, पानी को बॉयल किया ताकि हम सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ा सकें। मैंने आपको कहा डायरेक्टली सॉलिड को हम हीट नहीं करते, हम पानी में इमर्स करके उसको बीकर के जरिए गर्म करते हैं ताकि थ्रू आउट द सॉलिड एक जैसा टेम्परेचर हो और हम एक्यूरेटली टेम्परेचर मेजर कर सकें। चूंकि हम खाली सॉलिड का टेम्परेचर मेजर करेंगे तो वो हमें हर साइड पे डिफरेंट टेम्परेचर देगा। जब हम लिक्विड के अंदर इमर्स करेंगे तो लिक्विड का जो टेम्परेचर होगा वही सॉलिड का टेम्परेचर होगा। तो उसमें हमारे पास एक्यूरेटली मेजर करने के लिए हम बीकर वाला सिस्टम इस्तेमाल करते हैं और फिर सॉलिड का हम लोग टेम्परेचर T2 मेजर कर लेंगे जब हमने उसको हीट किया है बीकर के अंदर। तो दो टेम्परेचर हमारे पास आ गए। फिर आपने क्या करना है, रिमूव द सॉलिड फ्रॉम बॉइलिंग वाटर, शेक ऑफ एक्सेस वाटर एंड क्विकली प्लेस इट इन द कैलोरीमीटर। आपने उस गर्म पानी से सॉलिड को निकालना है और उसको आपने कैलोरीमीटर के अंदर जल्दी से रख देना है और कवर द कैलोरीमीटर इमीडिएटली, फिर आपने साथ ही उसको कवर कर देना है ताकि हीट जाया ना हो। फिर स्टर द वाटर कॉन्टिन्यूसली, फिर हमने पानी को अच्छी तरह से मिक्स किया विद द स्टर फॉर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट। स्टर इसलिए करते हैं हम ताकि पानी के अंदर एक जैसी हीट डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, क्योंकि हमने टेम्परेचर असल में पानी के थ्रू लेना होता है। पानी की थ्रू टेम्परेचर लेके हमने पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को इस्तेमाल करते हुए सॉलिड की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालनी होती है। देन हमारे पास 8वां स्टेप है मेजर द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर। T3 आपने टेम्परेचर मेजर करना है, ये हमारा फाइनल टेम्परेचर होगा बेटा। फाइनल टेम्परेचर आपने मेजर कर लेना T3, जो कि सॉलिड अपनी हीट लूज करने के बाद जो ओवरऑल हमारा कैलोरीमीटर, पानी और सॉलिड तीनों का मिला के टेम्परेचर होगा फाइनल, वो T3 होगा। उसके अंदर सॉलिड से हीट लूज होके लिक्विड के अंदर जा चुकी होगी, वहां पे हीट गेन हुई होगी। देन नंबर 9 पे कैलकुलेट द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर एंड कैलोरीमीटर दैट इज इक्वल टू द T3 माइनस T1। आपने क्या करना है, जो कैलोरीमीटर का टेम्परेचर और पानी का टेम्परेचर है उनका डिफरेंस, पानी के टेम्परेचर के लिए और कैलोरीमीटर के टेम्परेचर के लिए हम फाइनल माइनस इनिशियल टेम्परेचर करेंगे कि कितना टेम्परेचर का डिफरेंस असल में आया, क्योंकि MC डेल्टा T में हमने डेल्टा T इस्तेमाल करना होता है, चेंज इन टेम्परेचर। देन हमारे पास आ जाएगा डिक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ सॉलिड, क्योंकि सॉलिड का पहले टेम्परेचर ज्यादा था T2 जब हमने उसको हीट किया। फिर उसने अपनी हीट लूज करेगा तो उसके टेम्परेचर में भी डिफरेंस आएगा। हीट कहाँ उसने लूज की है, पूरे फाइनल टेम्परेचर के जरिए। तो फाइनल टेम्परेचर T3 था, उसका हम माइनस करके डिफरेंस निकाल लेंगे। देन लास्ट पे हमने जो कैलकुलेशन करनी है फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, हीट गिवन बाय द सॉलिड, जो सॉलिड हीट लूज करेगा इन कूलिंग फ्रॉम T2 टू T3 is equal to the heat gained by the water and calorimeter। जो हीट लूज होगी वो हीट गेन होगी पानी और कैलोरीमीटर के अंदर, और उनका टेम्परेचर T1 से राइज होकर T3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बेटा हमारे पास स्टेप्स हैं। इसके बाद हमारी कुछ कैलकुलेशन है जो हमने मेजरमेंट्स की हैं, अब हम उसकी तरफ चलते हैं। ओके तो बेटा अब हम लोग अपनी कैलकुलेशंस की तरफ आते हैं, जो कि इस एक्सपेरिमेंट से हमने एक्चुअली कैलकुलेट करनी है उस सॉलिड की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है। अब हमने मैस मेजर किया इस पूरे एक्सपेरिमेंट में, हमने डिफरेंस इन टेम्परेचर्स मेजर किए, हमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर पहले से पता थी, वाटर की हमें पहले से नॉन है। तो ये सब हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला था आपने पहले टॉपिक में पढ़ा था, Q इज इक्वल टू CM डेल्टा T। यहाँ पर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मैस हम बार बार इसलिए मेजर कर रहे थे क्योंकि इसके फॉर्मूले में आता है। चेंज इन टेम्परेचर भी हमें चाहिए होता है कि कितना चेंज आया है हीट करने से टेम्परेचर में। तो यहाँ जो सबसे पहली इक्वेशन आपको नजर आ रही है, ये हमारी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की है कि जो हमारे पास जितनी हीट सॉलिड लूज करेगा या लॉस करेगा, वो सारी की सारी हीट किधर गेन होगी, पानी में,
और जो कैलोरी मीटर है, क्योंकि हमने पानी और कैलोरी मीटर इकट्ठे लिए हुए हैं, वो दोनों हीट को अब्सॉर्ब करेंगे। तो हीट लॉस इक्वल्स टू हीट गेन, हमारे पास ये इक्वेशन वहां से बनी। देन क्यू आपको पता है हमारे पास एम सी डेल्टा टी के इक्वल होता है। बच्चों क्यू एस सॉलिड की हीट हमारे पास यहाँ पे आएगी एम एस सी एस, और डेल्टा टी की जगह पर हम सॉलिड के केस में T2 माइनस T3 ले रहे हैं। असल में क्यों सॉलिड की हीट, जब हम सॉलिड को लास्ट स्टेप में इमर्स करते हैं तो पहले सॉलिड का टेम्परेचर ऑब्वियसली जब हम उसको हीट करके उसके कैलोरी मीटर के अंदर इंसर्ट करते हैं तो पहले उसका टेम्परेचर ज्यादा होता है, से 60 डिग्री सेल्सियस है, और T3 असल में उसका फाइनल टेम्परेचर होगा जब वो हीट लूज करके वाटर और कैलोरी मीटर को हीट दे चुका होगा। तो हम क्या करते हैं, ज्यादा टेम्परेचर में से कम टेम्परेचर वाले को माइनस करते हैं। जो फाइनल टेम्परेचर हमारे पास डिफरेंस आएगा टेम्परेचर का सॉलिड के लिए, वो T2 माइनस T3 आएगा, वो यहाँ पे हमने लिख दिया। देन जो हमारे पास हीट जो पानी ने अब्सॉर्ब की है, तो वो हमारे पास मैस ऑफ वाटर है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, ये फॉर्मूले में, और चेंज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर क्या आएगा बेटा, चेंज इन टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर हमारे पास T3 है, ये फाइनल टेम्परेचर है, और T1 इनिशियल टेम्परेचर था रूम। जब हम सॉलिड इमर्स करेंगे तो बेटा फाइनल टेम्परेचर माइनस हम इनिशियल जो हमारा रूम टेम्परेचर था वो हम करेंगे तो डिफरेंस इन टेम्परेचर आ जाएगा। से हमारा फाइनल टेम्परेचर था जी 40 डिग्री सेल्सियस, तो हमारे पास पानी का टेम्परेचर क्या आ जाएगा, डिफरेंस कितना आया पानी में, वो आएगा जी 40 माइनस 26। तो पानी के लिए सॉलिड ने जो हीट ट्रांसफर की है तो पानी का टेम्परेचर राइज होगा, वो डिफरेंस हमने T3 माइनस T1 करके निकाल लिया। देन हमारे पास QC कैलोरी मीटर की जो हीट, ऑब्वियसली वो भी हीट अब्सॉर्ब करेगा सॉलिड की वजह से, तो हमारे पास उसका मैस हम पहले मेजर कर चुके हैं, हमें उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी पता होगी। हमने अब चेंज इन टेम्परेचर अगेन वही आएगा कि फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल हमारा रूम टेम्परेचर, जो पानी और कैलोरी मीटर हमने अलहदा से रूम टेम्परेचर पे प्लेस किया हुआ था। जब सॉलिड गर्म करके उसमें इमर्स करेंगे तो सॉलिड की हीट उसके अंदर कुछ ट्रांसफर होगी और कुछ ना कुछ टेम्परेचर का डिफरेंस आएगा, वो हमारे पास ज्यादा से माइनस कम वाला करेंगे तो T3 माइनस T1 आएगा। अब बेटा ये तीनों वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं, इनको हम अपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने वाले हैं। ये हमारे पास बेटा सॉलिड की हीट आ गई, जो सॉलिड ने हीट लूज की है अपने कैलोरी मीटर और पानी को, ये पानी की हीट आ जाएगी बाद वाली और ये कैलोरी मीटर की, इनको हम ऐड करेंगे। अब चूंकि हमने यहाँ पे क्या रखना है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड हम फाइंड कर रहे हैं, इसको हम इधर रहने देंगे, बाकी चीजें हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे। ये मैस और चेंज इन टेम्परेचर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएंगे और यहाँ पे नीचे आ जाएंगे। सो बेटा यहाँ पर आप ये T3 माइनस T1 हमारे पास दोनों में कॉमन है, हम उसको कॉमन ले लेंगे और मैस और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज का सम पानी का और कैलोरी मीटर का अलग से आ जाएगा। ये हमारे पास फॉर्मूला है, इसके अंदर तमाम वैल्यूज हमारे पास नॉन है। टेम्परेचर हमने थर्मामीटर से मेजर किए हुए हैं, तीनों टेम्परेचर्स। देन हमारे पास मैस ऑफ वाटर हमें पता था, हमने वो वेट से मेजर करके फाइंड कर लिया था, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमें पता है। तो ये सारी वैल्यूज हम इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमारे पास सॉलिड की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आ जाएगी। तो बच्चों ये हमारे पास मेथड है किसी भी सॉलिड की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को मेजर करने के लिए। आई होप आपको ये मेथड क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने लिक्विड के लिए, यही प्रोसेस हम कैसे करते हैं। यहाँ तो हम सॉलिड को की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मेजर कर रहे थे, किसी भी लिक्विड के लिए हम इसी फॉर्मूले में कुछ अमेंडमेंट्स करते हैं और हमारे पास लिक्विड की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी हम मेजर कर सकते हैं। तो आइए अब हम उसको सीखते हैं। इसी मेथड से बेटा हम लोग लिक्विड्स की भी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मेजर कर सकते हैं। सिर्फ डिफरेंस ये है कि जो हमने सॉलिड अननाउन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का इस्तेमाल किया था, इस बार हम उसको नॉन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाला सॉलिड इस्तेमाल करेंगे। और जो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला था जिसमें हमने QS इक्वल्स टू लिया था हीट ऑफ वाटर प्लस हीट ऑफ कैलोरीमीटर, ठीक है। अब वाटर की जगह हम वो लिक्विड लेंगे और कैलोरीमीटर वाली जो हीट है उसको दूसरी तरफ ले जाएंगे, ये हो जाएगा QS माइनस QC इज इक्वल टू, और वाटर की जगह हम लिक्विड ले लेंगे, जो कि ये फॉर्मूला लिखा है। बाकी उसी तरह सारे टेम्परेचर्स का डिफरेंस हमारा वही आ जाएगा, आपने जस्ट वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है और लिक्विड की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए उसको सब्जेक्ट बना लेना है और बाकी चीजें दूसरी साइड पे चली जाएंगी। तो यहाँ पर उसी तरह वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट करेंगे और आपके पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड आ जाएगा, ठीक है। तो ये अगर आपको सॉलिड वाला समझ आ गया तो लिक्विड वाला बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। इसके बाद बच्चों हमारे पास एग्जाम्पल है 10.3।
जो कि सॉलिड के हवाले से है। बच्चों इसमें आपसे कहा गया 150 ग्राम पीस ऑफ एन अननाउन सॉलिड सिलेंडर। आपने जो सॉलिड का मास लिया है ms, वो हमारे पास है 150 ग्राम्स, इज हीटेड टू 100 डिग्री सेल्सियस। और सॉलिड का जो टेम्परेचर है बच्चों, आपको याद होगा T1 हम एम्प्टी जो हमारा कैलोरी मीटर था उसका टेम्परेचर लेते थे, T2 असल में हमारे पास होता था सॉलिड का टेम्परेचर। तो ये हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस सॉलिड का टेम्परेचर T2 है। Then placed into a calorimeter containing 200 gram of water. Mass of water हमारे पास आ गया 200 grams at 25 डिग्री सेल्सियस। जो हमारा इनिशियल टेम्परेचर पानी का होता है या कैलोरीमीटर का, वो हम T1 लेते हैं, वो हमारे पास 25 डिग्री सेल्सियस है। कैलोरीमीटर हैज अ मास ऑफ 50 ग्राम, उसका मास mc, कैलोरीमीटर का वो 50 एट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ 0.9 जाउल पर ग्राम पर सेल्सियस है। वहां हम केल्विन लेते थे, यार हम चूंकि टेम्परेचर का यूनिट सेल्सियस ले रहे हैं तो पर सेल्सियस आएगा, और किलोग्राम की बजाय ग्राम ले रहे हैं। द फाइनल टेम्परेचर ऑफ सिस्टम सॉलिड वाटर एंड कैलोरीमीटर इज 30 डिग्री सेल्सियस। फाइनल टेम्परेचर हमारे पास T3 होता है, वो हमारे पास बेटा यहाँ पर दिया हुआ जी 30 डिग्री सेल्सियस। और कैलोरीमीटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी CC हमारे पास 0.9 है। लास्ट पे हमारे पास है जी एज्यूम नो हीट इज लॉस्ट टू द सराउंडिंग, कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द सॉलिड। आपने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड CS फाइंड करना है, लेकिन यूनिट्स हमारे पास जाउल, ग्राम और सेल्सियस ही रहेंगे, तो यूनिट्स को हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, यानी ग्राम, किलोग्राम वगैरह में। सो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ या स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, अगर हम ग्राम और सेल्सियस वाला यूनिट यूज करें तो 4.18 होती है। आप कह रहे होंगे 4200 जाउल पर केजी पर केल्विन होता है, वो केजी और केल्विन यूज करें तब होता है, ठीक है। अब हमारे पास बेटा जो फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था वो था जी मास ऑफ वाटर और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, और उनका सम था कैलोरीमीटर के मास और स्पेसिफिक हीट के साथ। देन हमारा टेम्परेचर थे T3 माइनस T1, और नीचे हमारे पास सॉलिड की चीजें आ गई थी, मास ऑफ सॉलिड और टेम्परेचर ऑफ सॉलिड का डिफरेंस जो T2 माइनस T3 था। इस सब के अंदर आपने 1 बाय 1 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाना है, और जब आप इनको फाइनली सोल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.42 जाउल पर ग्राम पर सेल्सियस, ठीक है। तो ये हमारे पास अननाउन सॉलिड की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इस तरह से हमने न्यूमेरिकली भी सोल्व करके देख लिया, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर कोई सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर दे सकते हैं, ताकि इन वीडियोस को मजीद हम इम्प्रूव कर सकें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।